ओम मंगलमय मंगलकर वीतरा जाते भगवंता हरि मंगल करियो ग्रंथ करण के गाते मिले समाज आवे निज तीन भुवन में सा भीतरा विज्ञान शिव स्वरूप शिव का नमो योग साम। और भी ले तो पीछे दे दे बेटा पुस्तकें एक पूरा पीछे दे दे। हाँ, वही। प्रारंभ करते हैं। डाला नाम का अध्यात्म प्रेमी पंडित दौलत राम जी ने इसकी रचना की है और जिस छहडाला का शुभारंभ पंडित दौलत राम जी ने मंगलाचरण से किया। यद्यपि अनेक ग्रंथों का ज्ञानी धर्मात्माओं ने अपने मंगलाचरण से वे ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं और उस मंगलाचरण में उनकी यह भावना रहती है कि मैं जो ग्रंथ रचने जा रहा हूँ वो निर्विघ्न समाप्त हो, उसमें किसी प्रकार का विघ्न न आए और वह मुझे अपना ग्रंथ पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करे। इस भावना को लेकर प्रत्येक ज्ञानी धर्मात्मा अपने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण। इसी श्रृंखला में पंडित दौलत राम जी ने भी छहडाला का शुभारंभ मंगलाचरण से और उस मंगलाचरण में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण गंभीर और रहस्यमय बात यह बताई कि तीन लोक में यदि कोई सारभूत वस्तु है तो एकमात्र वीतराग विज्ञान और वह वीतराग विज्ञानता के अतिरिक्त इस जगत में कोई सार नहीं है और वह वीतराग विज्ञानता परमार्थ रूप से निश्चय रूप से अपने आत्मा जो वीतराग विज्ञान स्वभावी है उसके आश्रय से जो हमारी पर्याय में शुद्धता पूर्वक जो वीतराग विज्ञानता प्रकट हुई है वह परमार्थ से वह हमारे लिए सारभूत है और व्यवहार से सारभूत कौन है तो जिन्होंने इस वीतराग विज्ञानता को परिपूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है ऐसे अनंत और सिद्ध और एक देश प्राप्त करने वाले आचार्य उपाध्याय और साधु ये हमारे लिए व्यवहार से
वे हमारे लिए सारभूत है, अर्थात हितकारी है, सुखकारी है। परमार्थ से तो अपना वितरा विज्ञान स्वभावी आत्मा ही हितकारी, सुखकारी और आनंदकारी है। इसके अतिरिक्त हम यह सोचें कि हमारे हितकारी, सुखकारी, हमारे स्त्री, कुटुंब, पैसा, ये हमारे हितकारी, सुखकारी हैं, तो वे किंचित मात्र भी हमारे हितकारी, सुखकारी नहीं है। नियम सार में तो हमारे स्त्री, कुटुंब, परिवार को क्या उपमा दे दी कि ये सारे के सारे ये लुटेरे हैं जो तेरी शांति को लूट लेते हैं। किस प्रकार से लूट लेते हैं कि बच्चा तुम्हें पापा कहकर पुकारता है तो तुम्हारे हृदय में गलगलियां उत्पन्न कि मेरे को बच्चे ने पापा कहा। मम्मी करके तुम्हें पुकारता है तो मम्मी को भी अंदर में खुलबली खुशी होती है, किंतु उसने जो तुम्हें पापा कहा है वो सही कहा है कि तुमने पाप किया तो मैं पैदा हुआ, इसलिए तुम पापा हो। समझे क्या भाई साहब? तो बच्चा आपको पापा क्यों कहता है? हाँ, और यहाँ खुश होता है भला करता है। हाँ, और तुम खुश होते हो पापा कि वो मुझे क्या कह रहा है, वो मुझे दोष दे रहा है कि महाराज तुमने दोष किया तो ये हुआ। तुमने कोई निर्दोष कार्य नहीं किया, दोष रूप कार्य किया, इसलिए तुम्हारा नाम पापा रख दिया। अरे पहले जमाने में तो पिता श्री, माता श्री, बहन श्री, ऐसे बहुत ही पवित्र नाम थे, और वह पवित्र नाम हम और आपने छोड़ दिए और पाश्चात्य पद्धति के अनुसार हमने इन नामों को अपना लिया। तो जैसे शब्द वैसे भाव। तो इसलिए जगत में यह हम और आपको यह मंगलाचरण कहता है कि इस जगत में स्त्री, कुटुंब कोई भी सार नहीं है। इनके लक्ष्य से तुम्हारे अंदर में शुभ अशुभ की ज्वाला झुलसी है अंतःस्थल। स्त्री कुटुंब की ओर लक्ष्य जाएगा तो अशुभ भाव से तुम्हारा आत्मा में ज्वालाएं उठेगी। देव साग गुरु का लक्ष्य करोगे तो शुभ भाव की ज्वाला उठेगी ज्वालाएं, शीतलता की लहरें नहीं दौड़ेगी। स्त्री कुटुंब इसलिए उनको सार नहीं कहा, यहां तक कि हमारे शुभ भाव को तो सार नहीं किया, किंतु हमारे मुनिराज के पंच महाव्रत के शुभ भाव उनको भी सार नहीं कहा। तीर्थंकर प्रकृति का जो शुभ भाव उत्कृष्ट में उत्कृष्ट शुभ भाव उसको भी सार नहीं कहा। तो किसको कहा? वीतराग विज्ञान को ही सार। जैसे आप लोग मौसम्बी खाते हैं, मौसम्बी में सार कौन है और असार कौन है? कूदा है वो सार है, अच्छा। केले में सार है क्या है और असार क्या है? और हमारे संतरे में सार क्या है और असार क्या है? वो छिलका सार है और संतरे का अंदर का भाव सार है। बोलो, अनार में सार क्या है? वह ऊपर का छिलका असार है और अंदर का वह दाना। लौकिक में बहुत अच्छा विवेक हम और आपको वर्तता है, उसमें कोई भूल नहीं करते कि हम वो मौसम्बी के छिलके को खा जाए। वो मौसम्बी के छिलके को नहीं खाते, किंतु किसको? उसमें जो गूदा है, रस है, उसको ग्रहण करते हैं। और इसी प्रकार से जिनवाणी मां कहती है सो व्यवहार व्यवहार रत्नत्र स्त्री कुटुंब सब असार है,
ऐसा हमें कहते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता। नहीं नहीं, हमें तो रस आता है पत्नी के साथ रहने में, पुत्र के साथ रहने में, हमें तो रस आता है। और आप कहते हो रस नहीं आता। ये जिनवाणी माँ कहती, मैं नहीं कहता कि ये सब चीजें असार हैं। क्यों? कि इनके लक्ष्य से हमें धर्म भाव नहीं होता, शुभ और अशुभ भाव अधर्म भाव होता है। इसलिए वह आपको ये सब चीजें असार कही है। स्त्री कुटुंब से लेकर तीर्थंकर प्रकृति के शुभ भाव, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट शुभ भाव, इन सब को असार कहा है, क्योंकि इनके आश्रय से वीतरा विज्ञान रूपी धर्म प्रकट नहीं, इसलिए असार। माता बहने भाई परिवार बाजार में आभूषण खरीदने के लिए जाती, और आभूषण खरीदने के लिए जाती तो वह कोई हीरा माणिक सोना चांदी का आभूषण खरीद कर निश्चित करती है। तब दुकानदार उन्हें सुंदर पैकिंग में वो हीरे माणिक के आभूषण को उसमें देता है, और आप सब उस हीरे माणिक को घर लाकर बोलो किसको ग्रहण करते हैं और किसको छोड़ देते हैं। और इतना सुंदर पैकिंग, बढ़िया से बढ़िया पैकिंग, उस बढ़िया से बढ़िया पैकिंग, उसको भी तुम छोड़ देते हो, और उसमें जो माल रखा है उसको ग्रहण कर लेते हो। तो इसी प्रकार से ये शुभाशुभ भाव और व्यवहार पैकिंग है, ये ग्रहण करने योग्य वस्तु उसमें जो माल है वो माल हम और आप सब लौकिक में भी ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम और आपको भी ये छह डाला कहती है कि माल में माल यदि कोई है तो वह है वीतराग विज्ञानता। वही ग्रहण करने योग्य है, वही तुम्हारे हित के लिए और वही तुम्हारे कल्याणकारी। ये जितने भी पैकिंग है शुभाशुभ भाव के, वो कोई भी हमारे लिए वह सुखकारी हितकारी नहीं है। और कैसे हैं? आत्म के अहित विषय कषा, इनमें मेरी परिणति न जा। ये हमारे ये दौलत रंजन जो देव स्तुति लिखी है ना, उस देव स्तुति में यह भी लिखा है कि आत्म के अहित कौन है? ये विषय कैसा है? हमारा पड़ोसी नहीं, हमारा पड़ोसी दुकानदार नहीं, समझे? हमारे जो अहित हैं, क्योंकि बाहर में कोई हमारा दुश्मन है ही नहीं, न कोई हमारा मित्र है। हमारा यदि कोई हितकारी है तो सम्यक दर्शन ज्ञानचारी, और यदि कोई अहितकारी है तो यह मिथ्या दर्शन ज्ञान। इस जीव का कोई बाहर में शत्रु मत समझना, सबके शत्रु अपनी परिणति में है। मोह राग द्वेष स्वरूपी हमारे शत्रु हैं, और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित हमारे मित्र हैं, जो हमें भव से पार लगाकर सिद्धालय में विराजमान करने। ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखना। तो ये पैकिंग कोई ग्रहण नहीं करता, किनको ग्रहण करता है? माल को। तो इसी प्रकार से यहाँ दौलत राम जी कहते हैं कि माल कौन है? वो वीतरा विज्ञान। किसमें? ऊर्ध्व लोक में भी, मध्य लोक में भी और अधो लोक में। तो पंडित जी ये वीतरा विज्ञान कैसे प्राप्त हो? किसी के आशीर्वाद से तो हो जाएगा ना पंडित जी। ये वीतरा विज्ञान किसी के आशीर्वाद से होने वाला नहीं है कि कोई आशीर्वाद पिता श्री दे दे, माता श्री दे दे, परिवार दे देवे, गुरु दे देवे। उनके कोई आशीर्वाद से जैन दर्शन में धर्म नहीं होता। जैन दर्शन में आशीर्वाद नाम की कोई चीज ही नहीं। आशीर्वादी यदि होगा तो ये आत्मा का आशीर्वाद, उससे तुम्हें जो चाहिए सब मिल जाएगा। सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक की दशाएं ये आत्मा के आशीर्वाद से मिलेगी। किसी पर के आशीर्वाद से
स्वभाव के आशीर्वाद से तुम्हें वितरा विज्ञानता मिलती हो, स्वभाव के आशीर्वाद से तुम्हें हमारा मुनिपना मिलता हो, सम्यक दर्शन पना मिलता हो, हमारा केवल ज्ञान पना मिलता हो, तो ये भ्रम में मत रहना। वह किससे मिलेगा? तुम्हारा जो वितरा विज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है, जो खजाना है, जो भंडार है, उस भंडार पर अपना उपयोग रूपी शुद्धात्म तत्व में वह जोड़ित होगा, जुड़ेगा, तो तेरे खजाने का जो भंडार है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, वह पर्याय में वितरा विज्ञानता प्रकट। अपना वितरा विज्ञान जो खजाना है उस पर कब्जा करोगे तो, अन्य पर कब्जा करने से ये वितरा विज्ञानता प्राप्त होने वाली। हाँ बस अपने ये मंगलाचरण इतना मार्मिक है भाई साहब, बहुत रहस्यमय, जो दौलत राम जी ने अपने मंगलाचरण में ये बात कही। और ये वितरा विज्ञानता की जो बात कही है वो सार शब्द से, वो सार है, वो हितकारी है, उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त ही जगत में कोई भी श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। ये निर्णय करना पड़ेगा आपको, ये निश्चित करना पड़ेगा कि यदि तुम्हें जीवन में मोक्ष मार्ग का गमन करना है, प्रयाण करना है, तो पहले यह नक्की करना पड़ेगा कि मेरा मोक्ष मार्ग किसके आधार से होगा, मेरा आधार कौन, मेरा शरण कौन। वो शरण और आधार का अनिश्चित बना रहा तो तुम्हारे जीवन में ये वितरा विज्ञान भी धर्म प्रकट होने वाला। और यह वितरा विज्ञान दो प्रकार का, कल भी बताया था। और दूसरा बताता हूं कि ये विज्ञान, विज्ञान है ना, विज्ञान, इसके साथ में विज्ञान आया ना, कुछ विज्ञान की भी बात मैंने 2-3 दिन पहले कही थी। हाँ, कि वो विज्ञान, तो वो विज्ञान एक तो वितराग सहित का विज्ञान होता है और एक विज्ञान हमारा राग सहित का होता है। एक वितरा विज्ञान, एक विज्ञान कैसा? राग सहित का, और एक विज्ञान वह राग रहित का। यहाँ पर जिस विज्ञान की बात कही है वह राग रहित के विज्ञान की बात, और वर्तमान में जो आधुनिक विज्ञान की और भौतिक विज्ञान की बात कही जाती है वह राग सहित की है। सोच लो साहब। और वह जो राग सहित का विज्ञान है वो किसकी कगार पर खड़ा है? विनाश की कगार। किसकी खड़ा? उस पर खड़ा है, बल बारूद की ढेर पर खड़ा। जो राग सहित का जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है, वह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है कि जो सारे विश्व को वो गुलाम बनाए हुए, पराधीन बनाए हुए। जगत के जीव उसके बिना चलते नहीं है, और उसके चलने में एक मैं आविष्कार की बात कहता हूं, हाँ, मोबाइल। वैसा नहीं कहते, वो मोबाइल आज छोटे छोटे बच्चों के खिलौना बन गया है। और क्या कभी विचार किया है कि ये छोटी सी डिब्बी प्रभु के दर्शन में बाधक बनती? खिलौने बन गए, खिलौना नहीं बन गया। खिलौना का ना एक कान है, बंदी है। एक तो ये छोटे छोटे बच्चों का खिलौना बन गया, तो बड़े बच्चों का खिलौना नहीं है, सबका खिलौना है, सब उसको खिलौना के रूप में उपयोग करते हैं। तो एक तो ये, दूसरा उन्होंने बताया कि यह जो हमारी छोटी सी डिब्बी है ये प्रभु का दर्शन करने में भी बाधक बनती। क्यों? क्यों? प्रभु का दर्शन करने आए और घंटी बजती, तो हम बाहर आकर पहले वो सुनेंगे, फिर प्रभु का दर्शन करेंगे। तो इसका अर्थ यूं हुआ ना कि वह हमने जो डिब्बी का जो सुना वह हमारे प्रभु के दर्शन से भी महान।
हम प्रभु का दर्शन छोड़कर वो सुनने गए तो वह डिब्बी का कमाल क्या रहा कि हमने उस डिब्बी को अपने प्रभु के दर्शन से भी बड़ा मान लिया। एक बार एक राजा था और उस राजा ने वो भगवान की पूजा करता था और भगवान की पूजा करते समय उसने अपने कर्मचारियों को कह दिया था कि किसी का भी फोन आवे तो मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं प्रभु का दर्शन कर रहा हूं। चाहे वो प्रधानमंत्री का भी आवे तो भी उसे मेरे पास नहीं था। यदि प्रधानमंत्री का वो टेलीफोन आता है और मैं उसे उठाता हूं तो मैं प्रभु का दर्शन से उसको बड़ा माना, इसलिए मुझे उसके लिए कोई बाध्य नहीं करना। वो राजा तो इसलिए प्रकार से ये हम और आपको भी देव दर्शन में बाधक करता है, स्वाध्याय करने में बाधक पड़ता है, क्योंकि हम वो वाणी जन्म मरण की चल रही हो और वह बात इतनी महत्वपूर्ण हो और वह महत्वपूर्ण बात हम मोबाइल सुनने चले गए तो वह बात निकल जाएगी तो हमारा संसार सागर बढ़ जाएगा। ये सोच लो, छोटी सी डिब्बी जो आधुनिक वर्तमान का आविष्कार है उसने क्या जगत के जीवों पर क्या वह एक छत्र राज कर रखा है। जैसे हमारे समय सार की चौथी गाथा में आता है कि जगत पर मोह महाराजा का एक छत्र राज चल। किसका राज चल रहा है? मोह राजा का, मोह महाराजा का। सब मोह महाराजा के छत्र के राज में चल रहे हैं, पल रहे हैं, पोषित हो हैं? बस गुलाम ऐसा शब्द लिखा है। ये चारों गति के जीव, मात्र मनुष्य गति के जीवों की बात नहीं है। और वह एक छत्र राज चल रहा है और एक छत्र राज करने में वो मोह राजा जैसा कहता है वैसा यह जीव परिणमित होता है, उसे बाहर अपनी बुद्धि लगाता ही नहीं है। ऐसा हम और आप सबके जीवों की ऐसी दुर्दशा है। जिन जीवों के ऐसे मोह राजा के एक छत्र राज में चलने की दुर्दशा बना रखी हो उनका तो भगवान ही भरोसा। इसलिए जिनवाणी हम और आपको इसलिए सुनना चाहिए कि हम पे जो मोह राजा का साम्राज्य है वो मोह राजा का साम्राज्य वो विलीन हो, नहीं तो ये मोह राजा का साम्राज्य हमें निगोद तक ले जाएगा। मोह महात्म यो अनाथ भूल आपको, ये मोह मने मिथ्यात्व की महापाप हमें निगोद में ले जाएगा। इसलिए इस महापाप से डरो, यह हमारे जीवन में इसका प्रवेश न हो। ऐसे देवसाल गुरु की आराधना करके और देवसाल गुरु ने जिस महान शुद्धात्मा का स्वरूप बताया है उस शुद्धात्मा की अनुभूति करो तो यह मोह थर थर कांप कर भाग जाएगा। उसका एक ही योद्धा है वह आत्मा। उस महायोद्धा को पछाड़ करने वाला स्वभाव महायोद्धा नहीं। हमारे दयादान पूजा भक्ति का भाव और ये कोई भाव उस मोह महाराजा को पछाड़ नहीं सकता। और यदि पछाड़ करने वाला है तो एकमात्र, ये हमारे दौलत राम जी मंगलाचरण में कहते हैं, एकमात्र वीतरा विज्ञान स्वभावी आत्मा है, उस पर अपने उपयोग से कब्जा करो, मोह थर थर भाग। ऐसा तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर में ऐसा आत्मा विराजमान है, महाराजा है, किंतु उसको हम और आप सब अनादि से भूले हुए हैं। इसलिए जो आधुनिक जो आविष्कार का हमारे सिर पर मंडरा रहा है मोबाइल, उसका एक दोस्त तो बताया, क्या बताया कि प्रभु के दर्शन करने में वो बाधक बनता है।
निर्ग्रंथों के चरणों में बैठे हैं, वहां से भी उठा देता। होना है तो भगो, उठो। तीसरा, जिनवाणी श्रवण से भी उठाकर बाहर हमको ले जाता है। कौन? डिब्बी। ये डिब्बी, ये मोबाइल में डिब्बी सबके हाथों में है। माता जी के हाथ में, पिताजी के हाथ में, बहू के हाथ में, पुत्री के हाथ में, सबके हाथ में। हा? अरे यहाँ नहीं लाते घर, मंदिर में नहीं लाते हमारे सेठ जी। घर पर ये जिस टेबल पर बैठते हैं ना भाई साहब, उस टेबल पर 5 फोन लगे, एक एक फोन। ये इसकी घंटी बजी, दूसरी, दूसरी बजी तीसरी, तीसरी बजी चौथी। हम वहां बैठे हैं बात करने के लिए, आधे घंटे तक वो फोन की घंटियां बज रही है और साहब उठाते जा रहे हैं, आधा घंटा हो रहा, बात ही नहीं हो रही। और फिर आधे घंटे, बोलो पंडित जी कब आ गए? ऐसे हम और आपको ये 5 इंद्रियां, एक एक इंद्रियां फोन करती है, हमारा उपयोग उधर जाता है। हम भी इन 5 इंद्रिय के वह घंटियों से हम भी समय नहीं निकाल पाते कि हम अतीन्द्रिय स्वभावी भगवान आत्मा है। ये 5 घंटियों का में ही उपयोग जाता रहता है। अभी ठंडी ठंडी हवाएं तो ये स्पर्शन इंद्रिय हमको कॉल करती है, अभी ठंडी हवा चल, कोई गाने अच्छे आ रहे हैं तो ये कर्ण इंद्रिय हमें वह आह्वान करती है, भाई साहब घंटी बजी, कर्ण इंद्रिय उधर जाएगी। कुछ मिठाई लेकर आए तो रसना इंद्रिय उतर जाएगी। ये हर इंद्रियां एक एक घंटी है टेलीफोन की, जो तुम्हें जीवन में फुर्सत ही नहीं लेने देती। उपयोग बारंबार उधर जाता है। अब जब बारंबार उपयोग जाएगा तो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव को कब याद कर पाए? कभी याद नहीं, क्योंकि बहुत से हमने देखे हैं ऐसे बड़े बड़े व्यापारी और और कहते हैं पंडित जी हम तो निवृत्ति ले ली, और उनकी टेबल पर हम जब ऑफिस में जाते हैं तो 5-6 फोन लगे रहते हैं। बोले निवृत्ति लेती है, तो पंडित जी ये तो टेलीफोन आते रहते, मैं किसी को कुछ नहीं कर, किंतु मैं तो माल के संबंध में हाँ या ना ही बोलता हूँ, ये माल ले लो और ये माल बेच दो, बस हाँ ना करता भाई साहब। तो जो हाँ और ना किसका निकलेगा? जो विश्व का व्यापार का ख्याल करता हो, समझे? उसके बगैर हाँ और ना कैसे निकलेगी कि ये माल ले लो और ये माल बेच दो, समझे? वो विश्व का ख्याल नहीं रहेगा तो उसका उपयोग तो विश्व में दौड़ रहा है वो घंटियों के माध्यम से, वो उसको फुर्सत कब मिलेगी? मिलेगी नहीं है, वो फोन की घंटियों में राम नाम हो जाएगा, चल देगा और आत्मा का पता नहीं लगेगा। इसलिए भैया कुछ जीवन को अमूल्य समझो, कीमती समझो, जिसके में लगाने से हमारा कल्याण हो सके, हमें शांति मिल सके। ये मोबाइल की डिब्बी से बोलो किसको शांति मिली है बताओ? बोलने लगे मोबाइल की डिब्बी से झूठ बोलने लगे। देखो क्या क्या बोलते हैं, 5 पाप होने। हाँ 5 होगा, देखो एक दूसरा में। और देखो इस मोबाइल के अतिरिक्त से कैंसर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, किसकी डिब्बी से? ये मोबाइल की डिब्बी से। फिर भी वो छोड़ता नहीं है, गवर्नमेंट लिख भी देती है वो मोबाइल पर, वो सिगरेट पर, कि ये सिगरेट पिएगा तो कैंसर हो जाएगा, किंतु मान वो सिगरेट की रसिया वो उस पर डिब्बी पर लिखा है तो भी उसको छोड़ते नहीं है, उसे मौत का भी डर नहीं है। उसे वह हमारी सिगरेट पीने का इतना रस है कि वह रस के इंद्री का लोलुपता में अपने जान भी गंवाने के लिए तैयार। देखो हमारे परिणामों की कैसी स्थिति, एक एक इंद्री पर जान भी देने के लिए तैयार हो जाते, मौत को भी कीमत नहीं समझते और मौत के लिए तैयार हो जाते।
तो इसलिए इससे कैंसर होता है और हार्ट अटैक होता है और अनेक रोग होते हैं। ये टीबी ही है, ये हमारे मोबाइल रखने से। हाँ? मोह की मोह की अरे जगत के जीवों को ये टेलीफोन क्या है? दूसरों की चीजें जानने की उत्सुकता। पर को जानू, ये जानू, वो जानू, वो जानू। बोलो क्रिकेट का मैच होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान का, हैं? हाँ होंगे ही। मार उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ओ पाकिस्तान हार गया और हिंदुस्तान जीत गया, तेरे को क्या मिला? कितना रुपया मिला? जबरदस्ती का हर्ष विषा, अनर्थ दंडवत इसको जिनवाणी में कहा। ये अनर्थ दंडवत, तेरे को कुछ लाभ नहीं है कि वो हिंदुस्तान जीता तो तुझे 5 करोड़ मिल गए, ऐसा कुछ लाभ नहीं। हर्ष किया ना, पाप दे, क्यों? हास्य कसा है। इसलिए जीवन में ये 9 कसाय में भी एक हास्य कसा है। जगत के लोग इस हास्य कसाय को पाप ही नहीं समझते। जो परस्पर में हम और आप सब एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं, और खिल्ली उड़ाते समय कभी ऐसा ध्यान आया कि मैं पाप कर रहा हूं? क्योंकि उसने हास्य कसाय को पाप ही नहीं माना, इसलिए वो खिल्ली उड़ाने में अपने आप को महानता मानता है। देखो मैंने कैसा उसकी खिल्ली उड़ाई, और तूने पाप कमा लिया। ये कसायों का भान होना चाहिए। क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, ये सब कसाएं आत्मा को दुख देने वाली, कष्ट करने वाली। ये हास्य कसाय। हम जब जयपुर में थे ना सतीश जी, तो वहां पर सारे देश से मूर्ति लेने के लिए आते, और मूर्ति लेने के लिए आते थे और हमें कहते पंडित जी हमें मूर्ति चाहिए, किंतु हसमुख बढ़िया चाहिए। मैंने कहा हसमुख चाहिए, ये हास्य क्या है? कसाय है क्या? कसाय भाव है। तो मूर्ति तो भगवान कसाय वाले चाहिए। भगवान तो वितरागी होते हैं, राग रहित होते हैं, किसी प्रकार का उसमें कसाय नहीं होता। ऐसे तो भगवान होते हैं वितरागी, जिनकी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे, ऐसे तो हमारे भगवान होते हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हमने वहां से फोन किया कि भैया तेरे यहाँ 5 फीट की प्रतिमा है बाहुबली की। बोले हाँ है पंडित जी, आइए हम दिखा देंगे। हम वहां गए तो उसने हमें पत्थर दिखा दिया 5 फीट का। बोले पंडित जी इसमें ये बाहुबली की मूर्ति। क्या मूर्ख बना रहा है? पाषाण है और तू कहता है इसमें 5 फीट की मूर्ति है। पंडित जी वो आपको नहीं दिखेगी, हमें दिख रही है कि उसका नाक कहाँ है, उसका कान कहाँ है, उसका सिर कहाँ है, ये सब हमें भी दिख रही, हमें अभी दिख रही है। हमें पाषाण नहीं दिख रहा है, पाषाण में वो मूर्ति दिख रही है। अरे मूर्ति बनने के बाद तो सभी मूर्ति देखते हैं, किंतु कारीगर वो होता है कि बनने के पहले जो देख लेवे उसकी होशियारी है। अरे ताजमहल जो बना, और वो ताजमहल का नक्शा जिस इंजीनियर के मन ज्ञान में बना, वो इंजीनियर ने तो ताजमहल भूमि पर बनने के पहले देख लिया था, तो उसकी शाबाशी कि तुम ताजमहल बनने के बाद देखो, उसकी शाबाशी पहले देख लिया। हाँ क्या भाई साहब, शाबाशी उसकी है। इसी प्रकार से दे देवल में ये सब है, मचन है, माणी है, ये सब होते राग द्वेष है, और उनमें वो सम्यक दृष्टि जीव उनसे अपना उपयोग हटाकर अंतर आत्मा में भगवान आत्मा को देख लेता है। सम्यक दृष्टि की कीमत सब हो, किंतु वो तो उसकी दृष्टि में आ गया भगवान आत्मा। इसलिए यहाँ पर भी ये वितरा विज्ञान किसी के आशीर्वाद से मिलने वाली चीज नहीं है, ये अपने पुरुषार्थ से मिलने वाली चीज। जैन दर्शन में आत्मिक पुरुषार्थ की कीमत की गई।
पर के पुरुषार्थ की कीमत की कोई कीमत नहीं है। ये दयादान पूजा भक्ति का स्वभाव ये पुरुषार्थ ही नहीं है, ये पुरुषार्थ का दोष है। जिस दोष से हमें निर्दोष वितरा विज्ञानता नहीं मिलने वाली। तो इसलिए यहाँ पर ये इसके दुर्गुण बताए और ये भी बताया राग सहित विज्ञान जितना समय जितनी एकाग्रता नवीन नवीन आविष्कारों में लगाता है, यदि उतना समय अपनी एकाग्रता में एक दिन में केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले। आधुनिक विज्ञान के आविष्कार में जो भी इंजीनियर लगे हैं, जितना समय उधर लगाते हैं उसका अनंतवा भाग वह अपने आत्मा के आविष्कार में लगावे तो उसे केवल ज्ञान जैसी वस्तु प्राप्त हो। कहने का ये मेरा ये तात्पर्य था कि वो आविष्कार वाले वो डिबिया बनाने में अपना कितना समय लगाते और हमारा आत्मा का आविष्कार करे तो अंतर्भूत में केवल क्या, ये बात यहाँ कहना चाहिए। इसलिए ये विज्ञान दो प्रकार का है, एक राग सहित का विज्ञान और एक राग रहित का विज्ञान। जो राग रहित का विज्ञान है वह हम और आप सब उसके बारूद के ढेर पर हम खड़े हुए हैं, राग सहित के। और जो राग रहित का हमारा भीतरा विज्ञान है उसमें हमें मोक्ष मार्ग प्रकट होकर मोक्ष में सम्मिलित होने का प्रावण अवसर मिलता है। चलिए सब, इसलिए यहाँ पर ये मैंने जो राग सहित के विज्ञान के अनेक दोष बताए हैं कि वो भ्रमण का कारण है, दुख का कारण है और वह हमारी अधोलोक की यात्रा का कारण है और उससे अनेक बंध होते हैं। जबकि हमारा भीतरा विज्ञान से क्या होता है, भ्रमण का अंत होता है, कर्मों का बंधन का मुक्ति होती है और अपनी परिणति में आनंद की प्राप्ति होती है। ये दोनों विज्ञानों में इतना अंतर है, एक राग सहित का विज्ञान और एक राग रहित का विज्ञान। राग रहित का विज्ञान हमारी चार गति के परिभ्रमण को मिटाती और राग सहित का विज्ञान वो हमारी चार गति में परिभ्रमण करती। इतना दोनों में समझना चाहिए। हमारे मंगलाचरण में जिस वितरा विज्ञान की बात कही है वह राग रहित विज्ञान की बात कही है। और वह राग रहित विज्ञान कैसा है तो देखो उसका तीसरा एक विशेषण हमारे इन्होंने दौलत राम जी ने दिया है। एक विशेषण तो वितरा विज्ञान का कौन सा दिया है, वो सार। अब दूसरा विशेषण दिया है शिव स्वरूप और तीसरा विशेषण है शिव का। ये वीतराग विज्ञान के तीन विशेषण जो हमारे टोडरमल जी साहब ने भी हमारे इस वीतरा विज्ञान के दो विशेषण दिए, एक मंगलमय और एक मंगल, जिसका दूसरा रूप उन्होंने दौलत राम जी ने कहा मंगलमय माने वह कल्याण स्वरूप है, मंगल माने कल्याण स्वरूप, और वह मंगलमय और मंगल करण माने कल्याण को करने वाले। यहां पर उन्होंने तीन विशेषण वितरा विज्ञान के दिए। कौन से? एक सार है, एक शिव स्वरूप है और एक शिव का है। क्योंकि टोडरमल जी का और दौलत राम जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक और छह डाला, इस पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक का छह डाला पर बहुत प्रभाव पड़ा है। उनके 9 अध्याय वो 6 ढाल में समावित हो जाते। इसकी चर्चा मैं करूंगा कि कैसे उनके 9 अध्याय वो हमारी 6 ढाल में कैसे उनका प्रवेश हो गया, कैसे समावित हो गया, उसकी बात मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। इसलिए यह 6 डाला जो हमारे गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ करता है उसकी चर्चा हम और आप सब यहाँ पर करने जा रहे हैं। अब ये 3 बात पर जो 2 बातें हैं उस पर अपन विचार करते हैं कि वह वितरा विज्ञान शिव स्वरूप है।
शिव माने मोक्ष, वो मोक्ष स्वरूप, मोक्ष माने महा आनंद स्वरूप। हमारे मोक्ष का परिभाषा नियम सार में हमारे पद्मलधारी देव ने मोक्ष माने महा आनंद, जहाँ आनंद का कोई मर्यादा नहीं, असीमित आनंद, अमर्यादित आनंद, उस अमर्यादित आनंद का नाम है मोक्ष। इसलिए वो मोक्ष को यदि प्राप्त कराने में कोई कारण है तो वीतराग विज्ञानता। वो वीतराग विज्ञानता कैसी है? जो हमें महा आनंद को प्राप्त कराने में वो कारण बनती है, क्योंकि केवल ज्ञान वाला जीव ही मोक्ष दशा को प्राप्त हो। और दूसरा उन्होंने दिया है शिवकार। शिवकार माने मोक्ष मार्ग का करने वाला। ये वीतराग विज्ञान से हमें किसकी प्राप्ति होती है? मोक्ष मार्ग की। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। किसके द्वारा? वीतराग विज्ञान के द्वारा। हमारे आचार्य उपाध्याय साधु ये हमारे क्या हैं? ये मोक्ष मार्ग के कार्य हैं, जिनको ये वीतराग विज्ञानता एक देश प्रकट हुई है। और हमारे जो अनंत सिद्ध हैं वे मोक्ष स्वरूप हैं। क्यों? कि हमारा द्रव्य मोक्ष तो सिद्ध दशा में है और भाव मोक्ष तो हमारा 13वें गुणस्थान है। इसलिए ये हमारे 13वें गुणस्थान अनंत और सिद्ध वो शिव स्वरूप वाले कहलाते हैं। और आचार्य उपाध्याय साधु वे शिवकार करने वाले थे। इसलिए यहाँ पर उस वीतराग विज्ञान को 3 हमने विशेषण दिए, और इन 3 विशेषणों में से एक विशेषण हम और आपने पहले सार समझा था। आज यह शिव स्वरूप और शिवकार उसके विशेषण है। अब तीसरा हमारा, उसका तीसरा जो छंद है वह है नमो त्रियोग समाधि के। दौलत राम जी विशेष बात कहते हैं। नमस्कार करने में सादी सीधी बात नहीं करते, किंतु नमस्कार करने में भी उन्होंने विशेष बात कही। यद्यपि नमस्कार 3 प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य नमस्कार, एक भाव नमस्कार और एक जड़ नमस्कार। नमस्कार कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक जड़ नमस्कार, एक द्रव्य नमस्कार और एक भाव नमस्कार। अब मैं पूछना चाहता हूँ ग्वालियर के भाई बहन, इन 3 नमस्कारों में से कितने नमस्कार करते हैं आप? नमस्कार माने नमन करना। तो वो नमन, 3 नमन में से आप कौन से नमन करते हो? जड़ नमस्कार करते हो कि द्रव्य नमस्कार करते हो कि भाव नमस्कार? मैं पहले उसका स्वरूप समझा दूं तो आपको बोलने में थोड़ी सरलता होगी। जड़ नमस्कार माने हमारे ये हाथों से नमस्कार करना, साष्टांग नमस्कार करना, यह है जड़ नमस्कार। और हमें भगवान के गुणों का गुणगान करके उनको नमस्कार करना, वह है हमारा द्रव्य नमस्कार। और भाव नमस्कार माने भगवान जो कह रहे हैं उस बात को आत्मसात करके हम और आप सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र रूपी भाव रूप परिणमित होना, वह है भाव नमस्कार। जड़ नमस्कार न पुण्य का कारण है न पाप का कारण। द्रव्य नमस्कार वह हमारे पुण्य का कारण है, और भाव नमस्कार वह शुद्ध भाव का नमस्कार कारण है। अब तीनों में से आप कितने नमस्कार करते बता दो। हाँ? एक भाई कहते हैं कि हम तो जड़ नमस्कार करते हैं। सभी जड़ नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा, ठेकेदार वे तुम अपनी बात करो, सब नहीं कहते। संजय वैसे हाँ बोलो, और बोलो। अब तीनों नमस्कार में से कौन सा नमस्कार? आप द्रव्य नमस्कार। जड़ नमस्कार नहीं करते, वो भी करते। चलो, भाव नमस्कार नहीं करते, कोई नहीं करता। ग्वालियर के इतने महान पुरुष
हमारे पंडित धनालाल जी की यह जन्मभूमि, और यहाँ 150 वर्ष से मंदिर 400 वर्ष पुराना है, 400 वर्ष 400 वर्ष पुराने मंदिर में हम सब आ रहे हैं, और उसमें से 3 नमस्कार में से 2 की बात कर रहे हैं, तीसरे की बात ही नहीं कर रहे हैं। देखो हमको कोई ने सिखाया नहीं था। सिखा लिया, और वो पंडित की गलती निकालते समझे, स्वयं ने सीखने का प्रयत्न नहीं किया, वो नहीं करते। हाँ, समझे भाई साहब? देखो ये जड़ नमस्कार जो मैंने उसका स्वरूप बताया ना, मन वचन काया से हमें वह साष्टांग नमस्कार करना, उनके वचन बोलना, उनकी भक्ति बोलना, उनके गीत गाना, उनके पूजा करना, ये सब जड़ नमस्कार है। अब ये बताओ कि ये जड़ नमस्कार ये आत्मा कर सकता है? बोलो बच्चा, बोलो। तो फिर आप जो कह रहे थे ना कि हम जड़ नमस्कार भी हमारा नहीं कार्य, क्योंकि वो तो जड़ है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की कोई क्रिया कर नहीं सकता, तो हम जड़ नमस्कार भी नहीं कर रहे हैं, समझे? और दूसरा है द्रव्य नमस्कार, उनके गुणों का गुणगान करना, वो हमारे अंदर में ऐसे शुभ भाव उत्पन्न होना, वह है हमारा द्रव्य नमस्कार। ये द्रव्य नमस्कार, अब बोले वो द्रव्य नमस्कार वो हमारे बंध का कारण है। ये जड़ नमस्कार न पुण्य भाव का कारण, न पाप भाव का कारण, न बंध का कारण, किंतु हम और आप अज्ञानी जीव ये जड़ नमस्कार को ही अपना नमस्कार मान रहे हैं। कितनी बड़ी भूल है। ओ देखो कितना नमस्कार, साष्टांग प्रणाम करता है भगवान को, एकदम पूरा लेट के करता है, बोलो तो उसको तो कितना पुण्य बनता होगा, बोलो। ये जड़ नमस्कार तुम कितनी भी भक्ति सुंदर गागों में गाओगे तो ये सब जड़ नमस्कार है, जड़ भक्ति है, वो पुण्य का कारण भी नहीं और पाप का कारण नहीं है। बोलते समय में जो राग रहे उनके गुणों का गुणगान करने का, वह है द्रव्य नमस्कार, वो पुण्य बंध का कारण। और यदि गीत गाते गाते ओ मैं कितना सुरीला आवाज में गा रही हूँ तो मुझे लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, वो भी जड़ नमस्कार हो गया, तो उसको क्या होगा भाई जी, समझे? वो द्रव्य नमस्कार भी नहीं होगा। इसलिए तीनों नमस्कारों में हमें वास्तव में यह भाव नमस्कार ही हमारे आत्महित का कारण है। ये जड़ नमस्कार और द्रव्य नमस्कार हमारे आत्महितकारी में कारण नहीं है। हमें अशुभ से बचने के लिए गृहस्थ शावक को जैन कुल में पैदा हुआ है, इसलिए उसे इस प्रकार का द्रव्य नमस्कार करने का भाव आता है। नहीं आता हो तो लाना, महंगा नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से ये 3 नमस्कारों में से आप सोच लेना, क्योंकि हम अनादि से ये जड़ नमस्कार को ही सच्चा नमस्कार मानते आ रहे हैं। इसलिए मुझे ये 3 नमस्कार का स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ा। अब दौलत राम जी यहाँ पर उन्होंने विशेष बात कही। क्या विशेष बात कही? कि नमो त्रियोग समारे, उन्होंने ये विशेष बात की। क्या विशेष बात की? कि एक योग से नमस्कार करेगा वह भी उचित नहीं, 2 योग से, एक मन योग से नमस्कार करे वह नहीं चलेगा, मन वचन से भी योग नमस्कार करे वह योग में नहीं चलेगा, और मन वचन काय से उसको यहाँ पर नमस्कार कहने में आया। वो 3 त्रियोग का है ना शब्द, एक नहीं कहा, 2 नहीं कहा, किंतु किस शब्द का प्रयोग किया? त्रियोग समारी का। वो मन वचन काय को सावधानी पूर्वक वह भगवान के प्रति नमन करना, जिनवाणी के प्रति नमन करना, वितरा विज्ञान के प्रति नमन करना, वही वास्तव में हमारा सच्चा नमस्कार है। अन्यथा कोई भी नमस्कार वो सच्चा नमस्कार नहीं है। हमारी समय सार की स्तुति में भी कहा है कि सच्ची स्तुति किसका नाम?
उसकी चर्चा अपन इसके साथ कल करेंगे। जावा